राम राम साहब। हाँ हाँ, राम राम। क्या बात है? साहब जी, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। आप कौन? मैं विजय का बाप। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। हाँ प्रतीक बोलो। वो मेम साहब के ना पापा आए थे, तो मैं उन्हें अंदर भेज दे रहा हूँ। क्या पापा आए हुए हैं? नहीं नहीं, उन्हें अंदर मत भेजना। उन्हें कह दो कि घर वाले सब बाहर घूमने गए हैं, कोई भी नहीं है घर में। उन्हें गेट के अंदर मत आने देना, गेट के बाहर से ही भगा दो, ठीक है? अरे मालकिन, लेकिन जितना बोल रही हूँ ना उतना करो। वो घर के अंदर नहीं आने चाहिए, समझे? जी। हाँ। काका देखिए, वो घर पर ना अभी कोई भी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप अभी चले जाइए, बाद में आ जाइएगा। हाँ। अरे पर बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो अपने बेटे से मिलने आया हूँ। आज वैसे भी इतवार है, तुम एक बार देखो ढंग से बेटा, वो यही होगा, देखो ना। हाँ हाँ काका जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर उनको ना काम बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए वो काम की वजह से गए हुए हैं कहीं। एक मिनट रुकिए जरा। देखो बेटा, मिला दो जरा। जी जी मेम साहब। अरे तुम क्या कर रहे हो? अभी तक घर से बाहर नहीं निकाला है क्या उसे? जल्दी करो, घर से बाहर निकालो उसे। जी 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 मेम साहब, अभी कर रहा हूँ। जल्दी करो, वरना उसके साथ साथ तुम भी बाहर निकलोगे नौकरी से। अरे नहीं 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 मेम साहब, मैं करता हूँ। हाँ जल्दी, अब मुझे वो ज्यादा देर यहाँ दिखने नहीं चाहिए, जल्दी करो। बेटा मिला दो विजय बेटा से। बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, गांव से आया हूँ बेटा। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वे बुढ़े, मैंने बोला ना, तुझे समझ नहीं आता क्या? घर में कोई नहीं है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, निकल जा यहाँ से। बेटा ऐसा मत कर बेटा, उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मिला दे बेटा। देख, मुझे तुझ पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत कर, चल जा यहाँ से, जा। बेटा आना, जा। पापा आप यहाँ पे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ पापा। पापा एक बात बताइए, अब गांव से यहाँ कब आए? और अब आए भी तो मुझे एक बार बताया क्यों नहीं? और तो और अब घर के बाहर क्या कर रहे हो? घर के अंदर क्यों नहीं गए? बेटा मैं अंदर गया तो था, पर तुम्हारा वो गार्ड, उस गार्ड ने कहा कि कोई भी घर पे नहीं है, सब बाहर गए हैं। क्या? सिक्योरिटी गार्ड ने आपसे झूठ बोला? पर घर में विनीता तो थी ही। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैं गार्ड से बात करता हूँ। प्रतीक इधर आओ। जी साहब। तुम एक बात बताओ, तुमने मेरे पापा से झूठ क्यों बोला? मैं अच्छे से पता था ना, मैं बाहर गया था, लेकिन तुम्हारी मेम साहब यानी विनीता घर में ही थी। तुमने इनसे ये क्यों कहा कि घर में कोई नहीं है? साहब वो क्या? साहब वो मेम साहब ने कहा था ऐसा करने के लिए। अच्छा मैं समझ गया, उसने तुम्हें ऐसा करने को क्यों कहा होगा। कोई बात नहीं, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। पापा आप चलिए मेरे साथ, आइए अंदर। विनीता। क्या हुआ विजय? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? ये क्वेश्चन तो मुझसे पूछ रही हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पापा इतने दूर से आए हैं, गांव से हमसे मिलने के लिए, और तुमने सिक्योरिटी गार्ड को क्या बोला था? क्या कहा था उसे करने के लिए? कि उनसे ये कह देना कि घर पे कोई नहीं है और वो चले जाए यहाँ से। अरे तुम्हें शर्म नहीं आता क्या विनीता? क्या बिगाड़ा है मेरे पापा ने तुम्हारा? अरे तुम पागल हो क्या? मैं भला ये सब क्यों कहूँगी? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पापा जी यहाँ आए हुए हैं। और मुझे लगता है ना कि इस गार्ड ने जरूर तुम्हारे साथ कोई मजाक किया है, तुमसे झूठ बोला है। तुम उससे जाकर बात करो। तुम ना मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे से पता है, झूठ गार्ड नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। हाँ बोला मैंने गार्ड को, तो क्या सही किया है मैंने? अरे तुम्हारे पेरेंट्स को शर्म नहीं आती क्या? बिना कुछ बोले, बिना बताए मुंह उठाकर चले आते हैं। और आप सीखो मेरे पेरेंट्स से कुछ। मेरे पेरेंट्स आते हैं ना तो बता के आते हैं, ऐसे ही मुंह उठाकर चले नहीं आते हैं। और तुम
विजय, भगाओ इसे यहाँ से। मुझसे नहीं होती इनकी सेवा, समझे तुम? तो तुमसे कौन कह रहा है इनकी सेवा करने के लिए? तुम मत करो इनकी सेवा, कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। तुम बैठकर दिन भर फोन चलाओ, रील स्क्रॉल करो, अपनी दोस्तों से गपशप करो, अपनी माँ से बातें करो, समझ गई? इनकी सेवा करने के लिए ना मैं हूँ, उनका बेटा अभी जिंदा है। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है मैडम जी। और मेरे पापा ने ऐसा क्या ही मांग लिया है तुमसे, बताना तो। कभी कभी तो आते हैं हमसे यहाँ मिलने के लिए शहर पे, और तुम इनकी सेवा भी नहीं कर सकती हो। और तुम भूल गई हो क्या, तुम्हारे माँ बाप यहाँ आते हैं, 4-4, 5-5 दिन रुकते हैं। तुम उनकी पूरी खातिरदारी करती हो, पूरी सेवा करती हो, किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती उन्हें। और मैंने आज तक उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अपने माँ बाप से ज्यादा सम्मान दिया है मैंने उन्हें, और तुम बदले में मेरे माँ बाप को ये सब कुछ दे रही हो। तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए विनीता। देखो विजय, तुम ना अब ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और वैसे भी मैंने क्या गलत कर दिया अपने बारे में सोचकर? अच्छा, ये बात तुम अब बोल रही हो मुझसे? तुमने ना आज तक कुछ ठीक भी नहीं किया है विनीता। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा पति हूँ, हम दोनों की ना शादी हुई है, और तुम मेरे पापा को इस तरीके से जो मर्जी आ रहा है वो सुनाए जा रही हो। तुम्हें पता है आज मैं जो कुछ भी हूँ ना अपने पापा मम्मी की वजह से ही हूँ। इन्होंने मुझे शहर भेजा पढ़ने लिखने के लिए। अगर ये नहीं होते ना तो मैं आज पता नहीं कहाँ होता। आज मैं जिस भी मुकाम में हूँ ना सिर्फ इन लोगों की वजह से ही हूँ। और तुम इन्हें इतना कुछ सुना रही हो, अगर बाहर वाले लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? आई एम सॉरी विजय, मैं थोड़ा ज्यादा ही सेल्फिश हो गई थी। मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचे जा रही थी, मुझसे गलती हो गई। पापा जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। पापा इतनी दूर से आए हैं तो इनके लिए प्लीज कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। पापा चलिए आप भी अंदर आइए। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.